दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है वी नीड ए न्यू अप्रोच। हमको जरूरत है एक नई अप्रोच की टू इकोलॉजिकल बैलेंस। टू लग जाता है मतलब कोई भी काम करने के लिए। कौन सा काम करने के लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल का मतलब होता है परिस्थिति या पर्यावरण भी कह सकते हैं हम इसको। परिस्थिति पर्यावरण, इसको बैलेंस करने के लिए हमको एक नई अप्रोच की जरूरत है। नीड यानी जरूरत। तो ये इस आज के टॉपिक का हेडिंग है और आज का टॉपिक लिखने वाले हैं मिस्टर आचार्य दिव्य चेतनंदा अहोदता। अब ये आचार्य जी कौन है, इसको लिखने वाले, इनका एक छोटा सा परिचय मैं दे देता हूं। ये इनका परिचय है। इनको वॉन्डरिंग एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है साधु, वॉन्डरिंग यानी घूमने वाला साधु, लाइफ ऑफ आचार्य सत्यनंदा अवधूत, 35 years विद बाबा आनंद मूर्ति जी के साथ में ये 35 years तक रहे हैं। आनंद मूर्ति जी इनके गुरु थे और इस तरह की इनकी लाइफ है। ये 1955 की बात है। इन्होंने क्या टॉपिक में लिखा है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। हमारा उद्देश्य इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। इसके साथ साथ ही हम लोग एक इंग्लिश भाषा को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, नथिंग मोर देन दिस। जैसे हम हिंदी भाषा काम में लेते हैं, लाइक दिस ये भी एक लैंग्वेज है। हमको इसमें सिर्फ उतरने की जरूरत है, ऑटोमेटिक हमें आ जाती है। ऐसा सोच है मेरा। अब समझने के लिए हमें कुछ एक वर्ड्स को समझने की जरूरत है। मैंने इसके जो टिपिकल वर्ड्स हैं इनको हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए। इनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है तो इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस का मीनिंग हमें आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरी बात, इंग्लिश के सेंटेंस को समझना। सेंटेंस में दो ट्रिक्स होती हैं। एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है। और दूसरी ट्रिक है प्रत्येक प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर आता है। ऑब्जेक्ट यानी नाउन। ये अगर इतना हम समझ जाएं तो हमारे लिए फिर इंग्लिश कोई नई चीज नहीं है। प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे इन, इन एक प्रीपोजिशन है। इन साइंस, साइंस एक नाउन है। तो इन के बाद हमेशा नाउन ही आएगा। ये इतना समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा सेकंड ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे तो मैं वर्ब आपको डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा कि वर्ब कौन सी हैं। और इस तरह से हम शुरू करते हैं इसको, टॉपिक को, इंग्लिश अखबार को पढ़ना। क्या लिखा है इन्होंने? आचार्य दिव्य चेतनानंदा अवधूता, इनका ये लेसन है। इन्होंने क्या लिखा था? बरसों पहले लिखा होता। ये बहुत बड़े आचार्य हैं तो इनकी बात में जरूर कोई दम होगा। आज हम इस लेख से एक सीख भी लेंगे। और वो सीख क्या है वो इसका राज बाद में खोलेंगे। एक सीख आप लोगे, पक्की बात है, आपको जिंदगी भर काम आएगी ये सीख। सीख क्या है देखिए। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब है उन्नति, उत्पन्न, नयापन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज जब जागृत हुई, आफ्टर, उसके बाद में ह्यूमैनिटी हैज प्रोग्रेस्ड
ग्रेटली इन साइंस। उसके बाद में ह्यूमैनिटी यानी मानवता ने हैज प्रोग्रेस्ड। प्रोग्रेस्ड एक वर्ब है दोस्तों, मानवता ने उन्नति की। प्रोग्रेस को मैं रेड कलर से कर रहा हूं, वर्ब को। मानवता हैज प्रोग्रेस्ड, उन्होंने उन्नति कर ली, पास्ट टेंस में है ये। ग्रेटली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों चीज में उन्नति करी। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी नहीं करी, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है यहां पर। हाउएवर, फिर भी, इन द परस्यूट ऑफ द डेवलपमेंट। इन दी परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, ऑफ डेवलपमेंट। इन दी परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट, फिर भी जो डेवलपमेंट यानी विकास हुआ उसके अंदर, ये अगर देखेंगे तो दिस इज नॉट ए सेंटेंस, ये एक क्या कहना चाहिए इसको, एक फ्रेज है। इन द परस्यूट ऑफ द डेवलपमेंट, जैसे डेवलपमेंट अगर यहां देखेंगे तो हमारे यहां पर प्रोग्रेस को डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो डेवलपमेंट का एक फ्रेज है ये, इसको हम कहेंगे तो सब्जेक्टिव नाउन फ्रेज कह सकते हैं इसको। यहां पर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स यानी जाति, आदमी, मनुष्य, जिंदा मनुष्य, हैव डिस्ट्रॉयड, हैव डिस्ट्रॉयड एक वर्ब है। ट्रेंगुलर इकोलॉजिकल बैलेंस। ह्यूमन बींग्स जो जिन आदमी हैं, बींग्स यानी एक जाति, उन्होंने डिस्ट्रॉय खत्म कर दी ट्रेंगुलर इकोलॉजी। ट्रेंगुलर का मतलब होता है तीन तरफ से, तीन साइड से इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड हार्मोनी एमोंग, और हार्मोनी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एमोंग का मतलब इन सब में, किस किस में, ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन। ये तीन कैटेगरी हैं, ट्री, वाइल्ड एनिमल एंड ह्यूमन। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था उसको डिस्टर्ब कर दिया। किसने कर दिया? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग सब्जेक्ट है और इसकी ये वर्ब है। ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसको कहते हैं? जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसको रिसोर्स कहते हैं। आर ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग का मतलब हिल जाना, ऐसे तड़फड़ाना, हिल जाना, परेशान होना। डे बाय डे, रोज परेशानी बढ़ती जा रही है। वी मस्ट रिमेंबर, हमको याद रखना चाहिए, दैट द स्काई, द एयर, बर्ड्स, हिल्स, वाइल्ड एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज, फिश, marine creatures and aquatic plants are all bound by an inalienable bond। तो यहां पर हम देखेंगे कि we must remember that the sky, air, bird, hills, wild animal, reptiles, insects and flies, fish, marine creatures, क्रेचर का मतलब मरीन यानी समुद्र के जीव, एंड एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट का मतलब होता है समुद्र के पेड़ पौधे। एक्वेटिक का मतलब होता है जहां पानी होता है। आर ऑल बाउंड, यहां पर आर एक वर्ब होगी। आर ऑल बाउंड बाय एन इनएलिएनेबल बॉन्ड। ये बॉन्ड का मतलब बंधे हुए हैं, बाय एन इनएलिएनेबल। एलियन का मतलब होता है बाहर का, एलिएनेबल एक एडजेक्टिव बन जाता है, और इनएलिएनेबल का मतलब होता है जो अलग नहीं हो सकता। तो ये जो ऊपर चीजें जितनी भी बताई गई हैं ये अलग नहीं हो सकती क्रेचर से, नेचर से, पृथ्वी से। ये सब एक दूसरे से बाउंड हैं, जुड़े हुए हैं। बाउंड ह्यूमन बींग्स,
जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी आर ओनली ए पार्ट ऑफ ए वास्ट कॉमन सोसाइटी। अब यहां पर ह्यूमन का मतलब इंसान जो है ये भी आर एक वर्ब बन गई। ओनली ए पार्ट, आदमी ही एक ऐसा पार्ट है ऑफ ए वास्ट कॉमन सोसाइटी। वास्ट का मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर इंसान है। नो वन कैन सर्वाइव, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। एक्सक्लूजन का मतलब होता है दूर हटके, एक दूसरे से दूर हटके हम सर्वाइव नहीं कर सकते। नॉट इवन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता, मानवता भी नहीं दिखा सकते हम इनसे अलग होकर के। इसलिए इस नेचर के साथ में मिलजुल के रहना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा लेखक का कहना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या बोलते हैं ये। एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीन चीजें हैं, हवा, पानी एंड धरती, जमीन, मिट्टी, हैव बिकम पॉल्यूटेड, ये पॉल्यूटेड हो चुकी है। अब है बिकम इज ए वर्ब, हो चुकी है, बिकम यानी बन गई और पॉल्यूटेड यानी खराब हो गई है। एज ए रिजल्ट, अगर इसका रिजल्ट देखा जाए, मैनी अननोन डिजीज, बहुत सारी बीमारियां मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब प्रकट हो जाती हैं, एंड नॉन डिजीजेज, और कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनको हम पहले से जानते हैं, रीअपेयर, रीअपेयर का मतलब होता है फिर से पैदा हो जाना, रीअपेयर फिर से सुधर जाती हैं, और यही इस सेंटेंस की वर्ब है। इन मोर वीरुलेंट फॉर्म, मोर वीरुलेंट का मतलब होता है उग्र रूप, गुस्से में, दादागिरी वाली, उसको वीरुलेंट कहते हैं, और वो वीरुलेंट फॉर्म में आ जाती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये जो हवा में जो गंदगी घुल गई है इसके रिजल्ट क्या होगा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये हवा की वजह से, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ, एंड अदर लंग रिलेटेड, लंग मतलब हमारे फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आर इंक्रीजिंग, आर इसकी वर्ब है, आर इंक्रीजिंग बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ड्यू टू दी, आर और इंक्रीजिंग दोनों वर्ब बनेंगी है, आर हेल्पिंग वर्ब है, इंक्रीजिंग मेन वर्ब है। ड्यू टू दी इनडिस्क्रिमिनेट, सॉरी, ड्यू टू दी इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड का मतलब होता है जहर की पुड़िया। इनडिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है भाई, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव जानने वाला, पहचानने वाला, उसको तो कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। और इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है नहीं जानना। ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट, नहीं जानने की वजह से, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हम लोग जहर का यूज करके, इन एग्रीकल्चर, टॉक्सिक, एग्रीकल्चर में जहर का यूज करके टॉक्सिक एलिमेंट्स एंटर द फूड चेन्स, एंटर इसकी वर्ब है। तो जो टॉक्सिक यानी जहरीला एलिमेंट होता है वो हमारे फूड में चला जाता है। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, उपजाऊपना, फर्टिलिटी का मतलब होता है जमीन का उपजाऊपन, जमीन का, इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब कम हो रहा है। अब यहां पर इज डिक्रीजिंग इज ए वर्ब, एंड इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के अंदर, यहां पर ये एंड देखेंगे ना, इन द नियर फ्यूचर एक फ्रेजल है, इसको बोलेंगे हम एडवर्बियल फ्रेज, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी खेती, बहुत सारी खेती की विल डिक्रीज, डिक्रीज इज ए वर्ब, ये कम हो जाती है। थस, इसलिए देयर इज एन इंक्रीज्ड, देयर इज एन इंक्रीज्ड थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, इंक्रीज्ड थ्रेट, अब ये थ्रेट इज ए वर्ब,
टू फूड सिक्योरिटी थ्रू द ग्लोब। पूरे संसार में ये इंक्रीज हो रही है थ्रेट यानी धमकी टू फूड खाने के लिए। ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ड्यू टू का मतलब होता है काम में लेने से, डिस्क्रिमिनेटी का मतलब हो गया जिसको हम जानते नहीं हैं। यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो पानी को हम जानते नहीं है। द वर्ल्ड विल फेस वाटर क्राइसिस। वर्ल्ड विल फेस, फेस इज द वर्ब। वाटर क्राइसिस पानी की समस्या को झेलेगा फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग पर्पजेज। पानी की समस्या को संसार को झेलना पड़ेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति सेज, आनंद मूर्ति गुरु हैं कोई एक, वो कहते हैं ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत थ्रू इट्स ओन मैडनेस। आदमी अपनी मैड यानी पागलपन, अपने पागलपन की वजह से, थ्रू का मतलब पागलपन से, हैज एनिहिलेटेड, एनिहिलेटेड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तो ये एक वर्ब हो गई। हैज एनिहिलेटेड न्यूमेरस बिंग्स, न्यूमेरस का मतलब बहुत सारी, बिंग यानी जातियां, जो जिंदा हैं उनको बिंग्स कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड हैज थस प्रिपेयर्ड, और इसलिए हैज थस प्रिपेयर्ड यानी तैयार हो गए हैं इट्स फिनरल पायर। फिनरल पायर का मतलब, पायर का मतलब होता है चेतना, चिता। जब डेड बॉडी को जलाते हैं तो चिता के ऊपर जलाते हैं, उस चिता को पायर बोलते हैं। और फिनरल कहते हैं उसको आग लगाने को, फिनरल पायर। दिस एक्ट ऑफ सीर, सीर का मतलब होता है कोरा कागज, जो कलंक नहीं लगा हुआ होता, बिल्कुल फ्रेश। दिस एक्ट ऑफ सीर शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट यानी छोटी, साइट यानी दृष्टि, छोटी दृष्टि की वजह से। एक्ट ऑफ सीर शॉर्ट साइटनेस इज इनटॉलरेबल, ये जो इस तरह की छोटी दृष्टि है ये इनटॉलरेबल है, सहन करने के लायक नहीं है। पीपल विल हैव टू बी अलर्ट। अब यहां पर पीपल विल हैव, विल एक वर्ब हो गई इसकी। पीपल विल हैव टू बी अलर्ट हैंस फोर्थ यानी आगे के लिए। हैंस फोर्थ का मतलब आगे, फोर्थ यानी आगे। दे मस्ट शेप, शेप यानी उनको शकल, उनकी शकल होनी चाहिए। देयर थॉट्स, उनको अपने विचारों को शकल देनी, शेप देनी चाहिए एक, विचारों को, वर्क को एंड प्लान्स को इन अकॉर्डेंस विद द साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। इन अकॉर्डेंस मतलब साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण या परिस्थिति, ये कह सकते हो। इनके अनुसार उनको इन चीजों को शेप देनी चाहिए आदमी को, ये इस महाराज का कहना है। देयर इज नो अदर वे लेफ्ट टू देम, और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। नेक्स्ट पैरा में ये क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम ए रियल थ्रेट। जो ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, पूरे संसार में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड ए ग्लोबल वार्मिंग। हैज बिकम, बिकम एक वर्ब बन गई है ये, ए रियल थ्रेट लॉन्ग बिफोर साइंटिस्ट थॉट सो। ये एक रियल थ्रेट बन गई है लंबे समय से, साइंटिस्ट थॉट सो, साइंटिस्ट सोचें उससे पहले। द प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने की जो समस्या है, आर एक वर्ब हो गई है। आर एट द ड्रॉप सेट, एट द डोर सेट, सॉरी दरवाजे पर। एंड पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं, सरकार के आदमी होते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं। मस्ट एक्ट अर्जेंटली, उनको अर्जेंटली इन पर कोशिश करनी चाहिए। मस्ट एक्ट, एक्ट इज द वर्ब। चीयरफुलनेस इज ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग, डिसअपेयरिंग का मतलब अपेयर यानी दिखना, डिसअपेयरिंग यानी नहीं दिखना। चीयरफुलनेस, चीयरफुल का मतलब होता है हंसी या
हंसमुख खत्म हो रही है, इज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग, दिखना बंद हो रही है। एंड मेंटल रूडनेस, रूडनेस यानी खराबपना, इज मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग का मतलब होता है बढ़ना, ये रूडपना है ये बढ़ रहा है एमोंग ह्यूमेंस, आदमियों के बीच टुडे। आज द चैलेंजेस आर मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई गुना बढ़ जाना। आज चैलेंजेस कई गुना बढ़ गए हैं। ह्यूमैनिटी विल आल्सो हैव टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, ह्यूमैनिटी इंसानियत को आल्सो हैव टू एम्ब्रेस, गले लगाने की जरूरत है। ए न्यू फिलोसॉफी, ये एक नई दर्शन शास्त्र होगा, ऐसा एक नया तरीका है। न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू का मतलब होता है नया, NEO यानी नया, न्यू ह्यूमनिज्म। फिलोसॉफी को, और ये कहलाएगा, देखो इस सेंटेंस का मतलब यहां है ह्यूमैनिटी विल आल्सो हैव टू एम्ब्रेस ए न्यू फिलोसॉफी। इसका छोटा सा मीनिंग यहां टेस्ट लगा के ऐसा दे दिया, इसको बोलेंगे न्यू ह्यूमनिज्म, नया इंसानियत। प्रमोस्ड बाय श्री श्री आनंद मूर्ति, प्रमोटेड का मतलब इसको बढ़ावा दिया गया है, ये प्रमोटेड, यहाँ पर प्रमोटेड देखें तो ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया है, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है। न्यू ह्यूमनिज्म एंटेल्स, एंटेल इज ए वर्ब, जो ये नई इंसानियत है, एंटेल्स मतलब ये जरूरी है, लगी रहती है, एम्ब्रेसिंग ऑल द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, ये सब जगह लागू होती है। एंड इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अब दोस्तों आप सोचोगे कि इन एनिमेट क्या होता है, एनिमेट का मतलब होता है सचेत बना, जैसे हम खिलौने के अंदर चाबी भर देते हैं तो चलने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। और इन एनिमेशन का मतलब होता है नहीं चलना। ऐसे ऑब्जेक्ट में भी आपको एम्ब्रेस का मतलब गले लगाने की जरूरत है। थस इसलिए ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू क्रिएट, ह्यूमैनिटी इंसानियत होगी, विल बी एबल टू क्रिएट ए न्यू माइंडसेट, एक नया माइंडसेट पैदा करना पड़ेगा। टू रिजुवेनेट, रिजुवेनेटिंग, रिजुवेनेट किसको कहते हैं, कोई बुढ़ा हो जाए वापिस जवान बनने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड ए रिजुवेनेटिंग इकोलॉजी। इस तरह से हम पुराने परिवर्तन को, पुराने परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं टुडे। आज ह्यूमैनिटी मस्ट रीइवेलुएट, आज जो ह्यूमैनिटी इंसानियत है मस्ट जरूर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रीइवेलुएट, रीइवेलुएट इज ए वर्ब। द प्रोग्रेस मेड सो फार, इतनी प्रोग्रेस हो गई है, सो फार यानी दूर तक, एंड प्लान एवरीथिंग, हर चीज का प्लान है, कंसिडरिंग इट्स इनएलिएनेबल रिलेशन, इसको हम ऐसे, एलिएनेबल मतलब अलग होना, इनएलिएनेबल नॉट अलग होना, कंबाइंड ही रहना, कंसिडरिंग इट्स इनएलिएनेबल रिलेशन टू इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी परिस्थिति पर्यावरण। सो विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसलिए गुरु का कहना है कि बिना किसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज के बैलेंस इन अदर स्ट्रेटा ऑफ लाइफ, स्टेटा का मतलब होता है परिस्थिति, स्थिति, स्टेज, पॉसिबल नहीं है। विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज बैलेंस इन अदर स्ट्रेटा ऑफ लाइफ, दैट इज फिजिकल एंड साइकिक, साइकिक यानी दिमाग, इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, आध्यात्मिक होना जरूरी है। वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, हम इसको बैलेंस करने का सोच भी नहीं सकते विदाउट रीशेपिंग आवर मेंटल थॉट्स, हमारे विचारों को अगर हम लोग रीशेप नहीं करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है इन द लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी,
ये स्पिरिचुअलिटी की लाइट के अंदर। तो हमारे को स्पिरिचुअलिटी, इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी के पाठ पढ़ते हैं और इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं, समझते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी प्राप्त करते हैं, किसी पुराने गुरुओं की, ऋषियों की, मुनियों की सीख भी लेते हैं। ये हमारी एक सोसाइटी है, ये हमारा डेली का वर्क है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट समझ रहे हैं, इंग्लिश भाषा को समझ रहे हैं, और मेरा उद्देश्य रहेगा कि जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको एक दिन पूरा सिखा दूँ। थैंक यू वेरी मच।